दोस्तों अभी मेरे पास आज जो एग्ज़ाम हुआ है इंग्लिश का, उसका क्वेश्चन पेपर है और उसका प्रोज सेक्शन जो कि हम मेन रूप से पढ़ाए थे उसी को सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेज एंड इमेज ऑफ डैश रन थ्रू आउट द पोएम शोल्डर। तो प्रशंसा और इमेज, तो इंग्लैंड की दोनों स्टैंजा में चल रही है शोल्डर पोएम में, क्योंकि ये जो सोल्जर है वो खुद ब्रिटिश का है और ब्रिटिश की तारीफ बार बार कर रहा है। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर थ्रू द ब्लाइंड आई ऑफ विंडो। मैं कभी कभी वहाँ जाने का सोचती हूँ। टू पियर यानी झांकना, उस विंडो से देखना चाहती हूँ। कौन जाना चाहती है? कमला दास जाना चाहती है माई ग्रैंड मदर हाउस में, क्योंकि दादी माँ अब मर चुकी है, तो ऐसा प्यार कहीं मिलता नहीं है। हु रोट फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की लाइन है कि मेरे खून का जो एक एक कतरा है जो मेरे से बिलोंग कर रहा है, ये तुम्हारे से भी बिलोंग कर रहा है, तुम भी ऐसा मानो। वॉल्ट विटमैन। होपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ, यानी कि मैं मरने तक, अपने मृत्यु तक आशावान हूँ। किन्होंने लिखा है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की लाइन है, ये लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। आंग्ल सेक्शन ने कहाँ पर आक्रमण किया था AD 449 में? तो ब्रिटेन पर आक्रमण किया था। स्टोरी ऑफ इंग्लिश की ये क्वेश्चन है। वाइक्लिफ और लैंगलैंड किस पीरियड के राइटर है? तो मिडिल इंग्लिश के। मैकेविटी इज सेड टू बी मिस्टीरियस। मैकेविटी एक रहस्यमयी बिल्ला है क्योंकि ही हैज ए हिडन पाव। एटिक सिविलाइजेशन किससे बिलोंग करता है? तो ग्रीस से। आवर एंजेस्टर देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेस, यानी हमारे पूर्वज जो है ये बात जानते थे कि मानव का जो हृदय है वो रेस्टलेस बर्ड है, जितना चाहता है, जितना इसको मिलता है ये और चाहता है। तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया? हमारी इच्छाओं पर एक नियंत्रण लगा दिया, एक रोक लगा दी। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है जो महात्मा गांधी ने लिखा है। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री। इस कंट्री के वफादारी के प्रति मैं प्लेज करता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, और रिलीजन और लैंग्वेज को बगल में रखकर, यानी सभी जो भाषी है, हिंदी भाषी है, उर्दू भाषी है, सभी मेरे बराबर है। किन्होंने कहा था ये? तो जाकिर हुसैन, जब वो शपथ ले रहे हैं राष्ट्रपति पद का। नानू काका वेंट टू विजिट टू द। नानू काका को कौन से मिनिस्टर से मिलना था? वेलफेयर मिनिस्टर से। लीप जो है कुत्ता, ये मैरिज प्रपोजल से है। ये वो कितने रूबल में खरीदा गया था? 85 रूबल में। फायर हिम्न में दारू वाला किसकी चर्चा करते हैं? बर्निंग घाट की, हिंदुओं में जो मर जाने के बाद ले जाया जाता है उस घाट की। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। उसके फुटप्रिंट जो है, उसके पंजे के निशान स्कॉटलैंड यार्ड की कोई फाइल में नहीं पाए जाते। ये जो स्कॉटलैंड यार्ड है ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है पुलिस का, वहाँ भी नहीं पाया जाता। ये मैकाविटी द मिस्ट्री कैट से है। ग्रैंड मदर हाउस कैसा हो गया? जब ग्रैंड मदर की मृत्यु हो गई तो साइलेंट हो गया, सुनसान हो गया। महिला की मृत्यु हो गई, घर पर ताला लग गया, कोई नहीं रहता है वहाँ पे। ही ड्रैंक इनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड रीडली एज वन हु हैज ड्रंकन। किससे लिया गया है? स्नेक से। पानी पीने के लिए वो पोएट के पास आया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बाद में प्रोवाइड कराया जाएगा। हु वाज 12 ईयर ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल? CB 12 साल का था, फिर भी प्राइमरी स्कूल में था, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था और हार्वर्ड टाउन में ये रहता था। जॉन डॉन अपनी जर्नी को किससे कंपेयर कर रहे हैं? सूरज से। अपनी बिलवेड को दिलासा दे रहे हैं। दो वॉच लास्ट ऊजिंग्स आवर्स बाय आवर। ऊजिंग्स का मतलब क्या होता है? जैसे सेब रहता है, सेब का उसे रिसना, रस निकलना। ओड टू ऑटम से लिया गया है, जिसमें कि ऑटम की ब्यूटी को दर्शाया गया है। पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनामिक। हमारा जो पास्ट है वो मृत और स्थिर नहीं है, तो इलाइव है और मूवेबल है। जाकिर हुसैन ने ये लिखा है। नानू काका ऑफेज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक ए पिंच। नानू काका की आदत थी कि वो एक पिंच ऑफ स्नफ लिया करते थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड निग्रो टू कंटिन्यू विद वर्किंग विथ लव। मार्टिन लूथर किंग चाहते हैं कि हमें कोई भी हिंसा कुछ नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आप सब जितने भी निग्रो हैं प्यार से अपनी लड़ाई को कंटिन्यू कीजिए। आपको एक बात पता होगी कि जो मार्टिन लूथर किंग थे वो गांधी जी से बड़े ही प्रेरित थे। वो अपनी पत्नी एक बार भारत भी यही देखने के लिए आए थे कि आखिर गांधी जी ने कैसे अहिंसा के द्वारा देश को आज़ाद कराया था। यही मंत्र लेकर वो यहाँ से लौटे थे, यानी गांधी जी के फैन थे। लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ,
ये आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से है। राइटिंग का जो आविष्कार है वो लास्ट सबसे महान प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन था। एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ डेली न्यूज़पेपर को कौन कंट्रोल करता है? तो चीफली 2 फैक्टर ही कंट्रोल करते हैं। पर्ल एसबर्ग जब भारत आई थी, भारत के गांव आई थी, तो उन्होंने खाना कैसे खाया था? हाथ से खाना खाया था। दो दाउट लव मीट एज दाउ सेड, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की लाइन है। इन ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर जॉन कीट्स एग्जिबिट्स द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर। जितनी बात ये बता रहे हैं वो ब्यूटी को, इस नेचर में ब्यूटी को दर्शा रहे हैं। डैश इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश का पीरियड कितना होता है? तो AD 11 से 50 से 1500। किसका ओल्ड इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा प्रभाव था? 2 लैंग्वेज का था, एक लैटिन था और स्कैंडिनेवियन था। ऑल इंडियन कम्युनिटी किसको मदर टंग यूज़ करते हैं? तो इंग्लिश को। किसने ये बुक लिखी है? हु स्टॉप्स टू कन्क्यूरर, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। पर्ल एसबर्ग भारत में 2 लोगों से मिलने के लिए आई थी, जिसमें एक किसान थे। शुरू में बेंजी के पास 10 या फिर डजन एग हेंस वो रखता था। कौन सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक कि जस्टिस पानी की तरह नहीं घड़केगा? तो निग्रो सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक कि उनको जस्टिस नहीं मिल जाएगा। बर्ट्रांड रसल कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ब्रिटेन के थे। ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस किस पोएम की लाइन है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। शोल्डर क्या है? सोनेट है, 14 लाइन की कविता होती है। ऑटम किसका सीजन होता है? फ्रूटफुलनेस का। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, मैं मर जाऊंगा तो एक दिन कौन याद रखेगा? एन ई पी टैप से ली गई है।